आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आज एक बार फिर से नमस्कार करता हूं। आज की इस जिंदगी के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद क्यों नहीं करें, क्योंकि वो परमेश्वर धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। उसने हमें ये जिंदगी नवाजी और ज़ैबन जीवन न सिर्फ यरूशलेम की ज़िंदगी है, परंतु हमारी वो ज़िंदगी जो हम अभी से परमेश्वर के साथ प्रारंभ करते हैं। आप सभी का मैं बहुत आयत के साथ स्वागत करता हूं, जितने प्रतिदिन के भांति वो सारे लोग जो मेरे साथ हर दिन लाइव जुड़ते हैं, और उन सारे लोगों का भी जो नए जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं या इन वीडियोस को हमारे यूट्यूब में देखते हैं और या बाद में हमारे इस फेसबुक लाइव को देखते हैं। हम सभी का आपका मैं अपनी ओर से धन्यवाद करता हूं कि आप अपना कीमती वक्त निकालते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसकी आराधनाओं का मज़ा लेते हैं और आनंदित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आराधना केवल एक मनोरंजन नहीं है, परंतु ये पवित्र और पवित्र बुलाहट है जो परमेश्वर ने हमें दी है। आइए हम आज की शुरुआत करते हैं अपने खुदावंद का कि वो जयवंत जीवन के बारे में पवित्र आत्मा जिन गहराइयों पर हमें लेकर जाएगा, आज हम जाएंगे उस परमेश्वर की सहायता में होकर। महान पवित्र और पवित्र सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, हम सब मिलकर एक ही मन और एक ही आत्मा होकर आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हमारी आत्मा से बातें करें प्रभु, और हमें उस सत्य की गहराइयों तक ले जाने में हमारी सहायता करें, क्योंकि हमारी समझ इतनी विकसित नहीं है प्यारे प्रभु कि आपके वचन की वास्तविक गहराइयों में हम अपनी समझ से जा सकें। इसलिए पवित्र आत्मा, जब तक आप हमारी सहायता नहीं करेंगे, जो नीति वचन में आपने हमें सिखाया और बताया कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना, यही वचन हम आपके पवित्र चरणों के निकट हम अपनी जिंदगी के लिए मांगते हैं। हम में से हर एक जो जहां कहीं जिस भी परिस्थितियों में है, हर एक के लिए जयवन जीवन है प्रभु, और ये जयवन जीवन हमारे लिए नए यरूशलेम में नहीं, उसी वक्त से प्रारंभ होता है जब से हम अपनी आत्मा को आपके हाथों में और अपने भविष्य को यिर्मयाह 29:11 के अनुसार आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग देहों में तो हो सकते हैं, लेकिन हम एक ही आत्मा के भाग हैं, इसलिए एक ही आत्मा के चलाए इस वक्त हम चलना चाहते हैं। हमें कबूल करें यीशु मसीह के नाम पर। आमीन 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 आमीन। आइए, एक काफी खूबसूरत ट्रैक है जो ऐ खुदावन बता तेरे पवित्र खेमे में जाकर कौन बसेगा, नए यरूशलेम का गीत है। और वो पवित्र पर्वत और कोई नहीं, नया यरूशलेम परमेश्वर के सिंहासन के सामने का स्थान। आइए इस ट्रैक पर चलते हैं। खुदावन बता तेरे खेमे में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। खुदावन बता तेरे खेमे में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। खुदावन बता। वो जो सही रास्ते पर है चलता, सदा धर्म करता और सच है कहता। वो जो सही रास्ते पर है चलता, सदा धर्म करता और सच है कहता। जुबान से किसी की जो निंदा
न करता, कभी दोस्त की जो बुराई न करता, जुबा से किसी की जो निंदा न करता, कभी दोस्त की जो बुराई न करता, वो धन्य है वो, धन्य है वो, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। खुदावन बता, खुदावन बता, तेरे खेमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा। जो दुर्जन से निगाहें फिराता, फकत नेक बंदों की इज्जत वो करता। जो दुर्जन से निगाहें फिराता, फकत नेक बंदों की इज्जत वो करता। वो जो कसम खा के टलता नहीं है, जो हानि सहे पर बदलता नहीं है। वो जो कसम खा के टलता नहीं है, जो हानि सहे पर बदलता नहीं है, वो धन्य है वो, धन्य है वो, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। खुदावन बता, खुदावन बता। वो जो रकम सूद पर नहीं देता, झूठी गवाही की रिश्वत न लेता। वो जो रकम सूद पर नहीं देता, झूठी गवाही की रिश्वत न लेता। ऐसा काम को जो भी है करता, सही रास्ते से कभी ना भटकता। ऐसा काम को जो भी है करता, सही रास्ते से कभी ना भटकता। वो धन्य है वो, धन्य है वो, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। खुदावन बता, खुदावन बता, तेरे खेमे में कौन बसेगा, कौन रहेगा। तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। खुदावन बता, खुदावन बता। मैं परमेश्वर का आज के दिन के लिए सच में धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें ये जीवन दिया और सच में उसकी स्तुति का स्थान हमारे लिए निरंतर और निरंतर और निरंतर है। कौन बसेगा उस खुदा के सिंहासन के उस नगरों में जाकर? ये तो आत्मिक साम्राज्य की बातें हैं और आत्मिक साम्राज्य हमारी जिंदगी के लिए हमेशा और हमेशा के लिए तय किया गया है और नया यरूशलेम इसीलिए तो है। ऐ खुदा तू बता कि तेरे पवित्र नगर में जाकर कौन बसेगा? हम तो बसेंगे क्योंकि हम उसी जगह से तो आए हैं और जैवन जीवन हमारा है, हमारा अधिकार भी है और उस खुदा ने हमें नाम लेकर बुलाया है कि
कि हम उसकी जैवन जिंदगी में हम रहें। आपको लगता है ना कि बहुत से प्रचार ये होते हैं कि नए यरूशलेम में ही अनंत काल की जिंदगी है, जैवन जिंदगी है, लेकिन परमेश्वर का वचन सामर्थी और सामर्थी और सामर्थी है, जो मांस मांस और गुदे गुदे को छेदता है। नीति वचन 3 और उसका 5 और 6 कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। ये तो हमारे लिए हर दिन का सुसमाचार है और हर दिन का वो प्रकाशन जो खुदा हमें देना चाहता है कि अपनी समझ को उसी जगह पर छोड़ो। आत्मिक साम्राज्य मनुष्य की बुद्धि और मनुष्य की समझ में ना तो कभी समझा जा सकता है और ना कभी देखा जा सकता है। इसलिए हमें हद की सीमा तक आत्मिक अवस्था में आना ही होगा। आत्मा की बातों को समझने के लिए, आत्मिक आंखों को खोलने के लिए अपने परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करना ही होगा। आत्मिक कानों को खोलने के लिए, ताकि आप परमेश्वर की आवाज, जो उसकी वास्तविक आवाज है, लूसीफर भी परमेश्वर की आवाज की नकल कर सकता है। वो बहुत चालाक है। वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहने वाला वो सामर्थी दूत था जिसे परमेश्वर के द्वारा ही अधिकार मिला है। इसलिए मनुष्य की जिंदगी में, मनुष्य की क्षमताओं में, उसके कार्यों को, उसके हर एक उपायों को समझना नामुमकिन है, नामुमकिन है। बहुत तेरे ऐसे हैं ना जो ये कहते हैं कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग खड़ा होगा, और सिर्फ एक वचन को देखते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम पे हमारे पास वो अधिकार है। यीशु मसीह के नाम में वो अधिकार तो जरूर है, क्योंकि और कोई दूसरा नाम नहीं, ना तो इस पृथ्वी पर, ना धोलोक में, ना स्वर्गीय स्थानों में। लेकिन वास्तविक में यीशु मसीह की देह में हम शामिल हैं कि नहीं, और उसने हमें अपना कहा है कि नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जयवंत जीवन, जो आज पवित्र आत्मा जिसके विषय में मुझसे बातें किया, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि सचमुच में जयवंत जिंदगी तो उस वक्त से प्रारंभ होती है जिस वक्त से हम अपनी जिंदगी को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। और नीति वचन 3, 5 और 6 हमेशा की तरह कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। हम में से ऐसे बहुत से लोग होंगे और हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटनाएं इस वक्त जरूर घट रही होंगी या घटी होंगी या घटने वाली हैं, जिनकी जिंदगी में घटनाएं उनकी अपनी इच्छा की ना हुई हो, उनकी जिंदगी में वो बातें ना हुई हो। मनुष्यों का छुटकारा सच में व्यर्थ है। मनुष्यों के सामने अपनी बातों को रखने की बजाय यदि हम स्वर्गीय स्थानों में विश्वास के साथ अपने खुदा के सामने रखें तो वो सचमुच में एक अद्भुत कार्य आपकी जिंदगी में होता है। हमने 2 नावों में अपनी जिंदगी को डालकर रखा है। हमने संसार की समझ भी रखा है और पवित्र आत्मा की समझ को भी प्राप्त करना चाहते हैं। पवित्र और अपवित्र का कभी कोई मेल नहीं हो सकता। इसलिए संसार की समझ, संसार के लोगों के साथ मेरे परमेश्वर के सिंहासन और मेरे परमेश्वर के सिंहासन के स्वर्गीय साम्राज्य की बातों की कोई तुलना कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इसीलिए पहला यूहन्ना 5 और 4 बड़े आदर के साथ मैं इस वचन का आदर करता हूं अपने परमेश्वर का। पहला यूहन्ना 5 और उसका 4, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, कुछ बातें हैं, गहराइयों की बातें, उस बातों को हमेशा अपनी जिंदगी में लेकर चलिएगा। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। बड़े भेदों की बातें हैं। आपने संसार में बहुत सी चीजें नहीं प्राप्त करी ना, लेकिन कुछ भेदों को आज पवित्र आत्मा आपके और मेरे लिए इस जगह पर लेकर आता है। हम सब परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हमारे माता पिता के गर्भ में हमारी रचना नहीं हुई, परंतु परमेश्वर के विचारों में हमारी रचना हुई है। और हम विशेष इसलिए हैं कि परमेश्वर ने हमें अपना रूप दिया है, अपना स्वरूप दिया है और अपना वो विशेष अधिकार दिया है जो उसने अब स्वर्गदूतों को भी नहीं दिया है। और अब पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 4था कलाम कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। इसलिए यदि संसार में हमें कोई चीजें नहीं मिली, संसार में यदि कोई बातें हमारी जिंदगी में नहीं हो रही हैं, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग विथ
अस, हमारे साथ कोई चीजें गलत हो रही हैं, या हमारा डायरेक्शन गलत है, या हमारे जीवन जीने का तरीका गलत है, या हमारी आत्मिक जिंदगी जिसे हम समझ रहे हैं कि ये सही है, ये सही है, लेकिन हो सकता है कि बहुतेरों ने मनुष्यों को अपना अगवा बनाया है। बहुत से लोगों ने पवित्र आत्मा को छोड़कर और खुदा के कलाम को छोड़कर मनुष्यों और मनुष्यों के झुंड में अपना स्थान बनाकर रखा है। मैं कतई ये नहीं कहता और पवित्र आत्मा इस बात का विरोध भी कभी नहीं करता कि हम प्रभु के नाम से ना जुटे और हम अगुओं को तैयार ना करें, लेकिन आपकी जिंदगी के लिए हर बातें, आत्मिक बातों को परमेश्वर ही तय करता है। वो अगवा किससे बनाएगा, किन परिस्थितियों को आप कर लेकर चलेगा, कौन सी परिस्थितियां आपके वातावरण में आएंगी, कौन सा झुंड वो देगा, यदि ये उसकी योजना के अंतर्गत है, यदि ये उसकी सोच और उसके विचार हैं, तब तो वो इन बातों को करेगा। नहीं तो परमेश्वर अपने लोगों से सीधे वार्तालाप करना जानता है और सबसे ज्यादा पसंद उसे यही आता है कि उसके बेटे और बेटियां सीधे उससे बातें करें, क्योंकि एक महायाजक तो स्वर्गीय स्थानों में आपके लिए ऑलरेडी बैठ चुका है। आपकी जन्म से 2022 वर्ष पहले, आपके जन्म से 2000 वर्ष पहले एक बिछवाई पवित्र सिंहासन के सामने बैठ चुका है और मेरे यीशु के स्वर्ग में जाने से पवित्र आत्मा आपके बीच में उतर चुका है, जिसने वचन को दिया, जिसने वचन को लिखवाया, जो वचन की गहराइयों और भेदों को जानता है। सबसे पहले उसके राज्य और धर्म अर्थात परमेश्वर के वचन और उसकी गहराइयों की खोज करो। सबसे पहले झुंड में जाने से पहले, जब तक आपने व्यक्तिगत तौर से अपनी आत्मा को परमेश्वर की आत्मा के लिए तैयार नहीं किया है, तो अगला स्टेप कैसे? और हमने सबसे पहला स्टेप झुंड और मनुष्यों की अगुवाई को बना दिया। यहीं पर गलती है, इसीलिए हमारी जिंदगी जैवंत जिंदगी में परिवर्तित नहीं हो पाई। याद रखें, सारी जिंदगी भर शैतान और लूसीफर आपको झूठी धार्मिकता के घेरे में बांध कर रख सकता है। वो आत्मिक सेना है, वो आपके मन मस्तिष्क और विचारों से बात कर सकता है, वो लोगों को आपके चारों ओर भेज सकता है जो आपको वचन की गलत शिक्षा देंगे। सही शिक्षा अंततः पवित्र आत्मा के पास ही मिलेगी। सही शिक्षा अंततः पवित्र आत्मा ही आपसे बातें करके बताएगा। क्यों नहीं अपनी आत्मिक जिंदगी को उस अवस्था तक ले जाएं जो आपके लिए सेहत और मेत मिली है। आत्मिक जिंदगी सिर्फ वचन में पढ़े रहने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए यदि हमने उसे किताबों के समान पढ़ा तो फिर कोई लाभ नहीं। यदि उसने हमने हिंदी और अंग्रेजी और अपनी भाषाओं के अर्थों में, संसार के डिक्शनरी के अर्थों में परमेश्वर के कलाम को समझने की कोशिश की तो कोई लाभ नहीं। हम भटक सकते हैं, भटकते भी हैं। और यदि हमने मनुष्यों की समझ को, कि मनुष्यों ने जो व्याख्या करी है, क्या वो सच में पवित्र आत्मा की सही व्याख्या है कि नहीं, वचन का सही अर्थ है कि नहीं, इसे जाने बगैर, इसीलिए तो कहते हैं कि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए कम है। चुने हुए वो जो परमेश्वर को और उसके वचनों को, जो सच में आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, खुद वचन आपके बीच में है और आपको उस वचन को लिखाने और समझाने वाला भी आपके बीच में है। सबसे पहला जैवन जीवन की शुरुआत आपके खुद की परमेश्वर के साथ संगति, सबसे पहले जैवन जीवन की शुरुआत पवित्र आत्मा के साथ आपका रहना, उठना, बैठना, खाना और पीना, सबसे पहला जैवन जीवन की शुरुआत पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना। सबसे पहले जीवन की शुरुआत पवित्र परमेश्वर के वचनों को अपना मार्ग बनाना। और सबसे पहले जैवन जीवन की शुरुआत विश्वास और विश्वास और विश्वास, विश्वास और विश्वास और विश्वास कि जो मेरा खुदा कहता है वो मेरी जिंदगी में निश्चित तौर से पूरा होगा तो होगा। मैं इस बात की घोषणा वर्षों और वर्षों तक करते रहिए, चाहे वो आपकी जिंदगी में भी वर्तमान में आए या ना आए, कुछ भी नहीं खोएगा। वचन को परख लीजिए। परमेश्वर का वचन आपके खोई हुई चीजों को, आपकी खोई हुई आयु को, आपके खोए हुए रिश्तों को परमेश्वर भरपूरी से देना जानता है, क्योंकि अंततः ये पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है और हम उसकी संतान है। और परमेश्वर अपनी संतानों को सबसे पहला अधिकार देना जानता है। लूसीफर की चालों से सावधान रहे। जैवन जिंदगी को जो हमें इसी संसार से प्रारंभ होती है और उसका अंत हमारे नए यरूशलेम में, उस
स्थान तक होगा जो यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। आत्मिक साम्राज्य को समझना ही होगा, आत्मिक जिंदगी को समझना ही होगा, जैवन जिंदगी को समझना होगा। हमने अपने संसार की छोटी छोटी समस्याओं और बड़ी बड़ी समस्याओं के अंदर अपने आप को घेर कर रखा है। हमने अपने चारों ओर खुद जंजीरों को बांध कर रखा है, जबकि आजादी हमें पहले ही मिल चुकी है। क्योंकि पहला यूहन्ना 5:4 उसका कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। यदि मैं परमेश्वर से उत्पन्न हूं तो परमेश्वर ने मुझे उत्पन्न इसलिए किया कि मैं संसार पर जय प्राप्त करता रहूं। याद रखें, लूसीफर ने अदन की वाटिका में क्या किया था? मनुष्य अर्थात आपके आदि माता पिता के हाथों से वो अधिकार छीन लिया था ना, जो परमेश्वर ने आपको और मुझे इस सृष्टि को निर्माण करके दिया था। हमें अधिकार था ना इस संसार में, हमें अधिकार था ना इस संसार पे, हमें फूलने फलने की आशीष मिली थी ना। तो परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकला है वो तो कभी खाली नहीं गया। फिर वो आशीष, वो जयवंत जीवन हमें क्यों नहीं मिल पाती? क्यों हम परमेश्वर की आशीषों से और उन बातों से अपनी जिंदगी में महरूम रहते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर से उत्पन्न तो हुए, लेकिन हमने अपने आप को परमेश्वर की संतान लगातार बनाए रखने में भूल कर दी। परमेश्वर की संतान बनाए रखने में भूल किया। परमेश्वर कभी भूल करने वाला नहीं, क्योंकि वो तो आत्मा है, जो बोलता है सो है। मेरा परमेश्वर एक ऐसी शक्ति है जो अल्फा और ओमेगा है, जो कभी नहीं बदला। बदला मैं, बदले आप, क्योंकि हमने अपने संतान होने के अधिकार को सुरक्षित नहीं रखा। हमने समझौता किया लूसीफर से, हमने समझौता किया परिवारों से, हमने समझौता किया रिश्तों से। यकीन मानिए, कुछ घटता कुछ नहीं है, लेकिन संघर्ष और परीक्षाओं का दौर तो रहेगा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर के साम्राज्य में हमें आत्मिक युद्ध को पार करके ही जाना है। लेकिन पहला यूहन्ना 5:4, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। इसका मतलब आप और मैं परमेश्वर से ही तो उत्पन्न हुए हैं। हमारी माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही उसने हमारा ध्यान किया है ना, और उसकी कल्पनाओं में ही हमारी संरचना हुई। और जब हमारी हड्डियां बनी, जब उस पे मांस चढ़े, जब उस पे पेशियां चढ़ी और जब उसमें सांसें आई, सब आपके परमेश्वर की नजरों में और उसके हाथों के द्वारा हुआ था। और आप इस वचन के अनुसार परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं तो संसार पर जय प्राप्त करता है। जय प्राप्त करेगा नहीं लिखा है, वो संसार पर जय प्राप्त करता है। यह हमारे लिए है निश्चितता है, यहाँ पर सर्टेनिटी है, निश्चितता है। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है। गहराइयों में आइए, वचन हमें लेकर जाएगा, पवित्र आत्मा हमें लेकर जाएगा। पहला यूहन्ना 5:4 में, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। और वह विजय जो जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है, वो हमारा विश्वास है, वो हमारा विश्वास है। भेद यहीं पर भी है, सच्चाई यहीं पर है, रहस्य यहीं पर है। जैवन जिंदगी का रहस्य पहला यूहन्ना 5:4 में है। धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा के साथ उन गहराइयों के अंदर उतरिए, अपने मन को नए वचन और सत्य वचन के लिए तैयार करें, क्योंकि लूसीफर ने अपने प्रेरितों के माध्यम से एक असत्य बातें और वो बातें जो संसार के अर्थों की है उससे हमारे मन मस्तिष्क और विचारों पे डाल कर रखा है। लेकिन अब तो उसके विरोध में ये आत्मिक युद्ध है कि वचन को, वचन की सहायता में, वचन की सामर्थ को हम उसके हर एक उन गढ़ों तक हम पहुंचाएंगे जिन जिन जगहों तक उसके कार्य हैं। हर उन आत्माओं तक, हर आत्माओं को जीतना, हर आत्माओं तक परमेश्वर का अपना सच्चा कलाम पहुंचाना, ताकि नए यरूशलेम की हम तैयारी कर सकें। और परमेश्वर ये चाहता है कि उसकी हर वो संतानें जो आत्मा के रूप में उसे दिखाई देती हैं इस संसार में भी जैवन जीवन को प्राप्त कर सके। और इसीलिए पहला यूहन्ना 5:4 उसने हमें दिया है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है, हमारा विश्वास है। ये उस बात को, उस रहस्य को बताता है कि आपको परमेश्वर ने रचा और संसार पर आपको पहले ही जय प्राप्त थी, लेकिन ये विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। इसका मतलब यदि हमारी जिंदगी में जयवंत नहीं है, यदि हम अपनी जिंदगी में
आशीषित नहीं है। यदि हमने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं पाया तो उसका मतलब ये हुआ कि हम में विश्वास नहीं है, या हम में विश्वास नहीं था, या जब तक हम अपने वचन पर, परमेश्वर पर, उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक ये जयवंत जिंदगी आपके लिए नहीं है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और ये विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, शब्द वैसे है, वह है हमारा विश्वास। विश्वास अंततः जयवंत जिंदगी का प्रारंभ विश्वास के साथ ही होता है। यकीन मानिए, यूहन्ना 10 और 10 में कुछ चेतावनियां पवित्र आत्मा आपको देता है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, और किसी काम के लिए नहीं, चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। ये लूसीफर के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल आपको चेतावनी दे रही है, क्योंकि वो चोर चुपके से आपकी जिंदगी में प्रवेश करता है, कर चुका होगा या आगे करेगा, लेकिन उसका उद्देश्य एक ही है, वो केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। इसीलिए तो सावधान है, कौन सी जिंदगी को वो घात करेगा, किसे चुराएगा। आपकी आत्मा के अनंत काल की वो जिंदगी, आत्मा की अनंत काल की जिंदगी तो अंधेरे के साथ भी होगी, उस लूसीफर के साथ भी होगी, और इसीलिए वो आत्माओं को अपने साथ ले जाना चाहता है। उससे आपसे जलन है, क्योंकि आप परमेश्वर के विशेष प्राणी हो। उसका स्वरूप और समानता तो उसे भी नहीं मिला। भले वो मड़ियों से जड़ा था, भले वो रूपवान था, भले वो अधिकार प्राप्त था, लेकिन अदन की वाटिका में कुछ अद्भुत हुआ। अदन की वाटिका में कुछ अद्भुत हुआ। अदन की वाटिका में एक ऐसा प्राणी रचा गया जिसे परमेश्वर ने अपना रूप दिया। अदन की वाटिका में कुछ अद्भुत हुआ। एक ऐसा प्राणी रचा गया जो परमेश्वर के स्वरूप में और उसके समानता में था। लूसीफर कितना भी बड़ा अधिकार प्राप्त था, वो परमेश्वर की समानता में नहीं था। लूसीफर कितना भी अधिकार प्राप्त था, वो परमेश्वर के स्वरूप में नहीं था। लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं कि परमेश्वर ने एक ऐसे प्राणी की रचना करी जो उसकी समानता में उसने बनाया, अपने समानता में। इसीलिए तो उसके सिंहासन के सामने आने का अधिकार सिर्फ मनुष्य को मिला, क्योंकि और कोई उसकी समानता में नहीं है। इतने बड़े अधिकार को प्राप्त करने के बावजूद भी हमने संसार की छोटी छोटी बातों में अपनी उस महान अधिकार को बेच कर रख दिया है, सौदा करके रख दिया है। या तो वो बुद्धि में हमारे सत्य की बातें नहीं आई। समानता मतलब समानता, परमेश्वर की समानता सबसे महत्वपूर्ण है। हमने अभी तक गौर किया कई बार कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन एक बात और छोड़ दी हमने, प्रचारकों ने भी छोड़ दिया कि उसने हमें समानता दी है, अपनी समानता दी है, और अब वो समानता हमें वेदी के सामने जाने का अधिकार देती है। केवल हमें ही समानता है, इसीलिए तो वो जलन करता है आपसे, क्योंकि उसको वो स्वरूप नहीं मिला जो आपको और मुझे मिला। उससे वो समानता नहीं मिली जो आपको और मुझे मिला। इसीलिए वो उस समानता, उस स्वरूप के और उस अधिकार को आपसे हमेशा के लिए चुराना चाहता है और अपने साथ ले जाना चाहता है, ताकि अनंत काल के लिए आप उसके गुलाम बनो। वो तो तड़फेगा, वो तो जलेगा, लेकिन वो अपनी गुलामी भी अनंत काल के लिए आपसे करा पाएगा। यस, पवित्र शास्त्र बाइबल सच और सच और सच है, यकीन करो, क्योंकि यूहन्ना तो वही कहता है कि विश्वास के द्वारा ही जयवंत जिंदगी है। इसलिए विश्वास करिए कि बाइबल जिन बातों को आपको बार बार चेतावनी दे रही है, पवित्र आत्मा जिन भेदों को आप तक बड़ी बारीकी के साथ खोलते चले जा रहा है, वो सत्य है। नरक भी एक सच है और स्वर्ग भी एक सच है। अनंत काल की आत्मिक जिंदगी का अंधेरे में जाना और पीड़ा के स्थान में जाना, वो भी एक सच रहेगा। और अनंत काल के लिए उस सुख और परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाना, वो भी सच रहेगा। चुनाव अभी आपके पास है। जब तक आपके कान है तब तक ये सुसमाचार पवित्र परमेश्वर आप तक पहुंचा रहा है। वापस ले आइए अपने आप को, वापस ले आइए अपने विचारों को, वापस ले आइए आत्मिक जिंदगी में। बहुतों ने इस संसार की नौकरी को, इस संसार के ज्ञान को, इस संसार के एजुकेशन को, परिवारों को, ना जाने नाना प्रकार की उन चीजों
चीजों को अपनी जिंदगी की प्राथमिकता बना लिया और इसीलिए वो अनंत काल की जिंदगी को एक दिन खो देंगे। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। सच में मेरा परमेश्वर जो मालिक है इस संसार का, वो आपसे इस संसार की कोई भी आशीषें ऐसे ही नहीं रख छोड़ेगा। वो अपनी संतानों को अपनी आशीष देना जानता है, वो बढ़ती में उन्हें रखना जानता है। परमेश्वर अपने बच्चों को पालना जानता है। परमेश्वर के डैने अपने बच्चों को मुर्गियों से भी बेहतर संभालते हैं। एक बार उसकी छाया को महसूस तो करके देखो। मनुष्य का आसरा सच में व्यर्थ है। मनुष्यों के पास अपनी आवश्यकताओं को गिड़गिड़ाने की बजाय अपने स्वर्गीय पिता के पास जाना कहीं अधिक उत्तम है। मनुष्यों के बीच में अपनी जिंदगी के उपाय खोजने से कहीं अधिक उत्तम है अपने स्वर्गीय परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाना और कहना, पवित्र 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 मेरी जिंदगी सिर्फ तुझसे है मेरे खुदावन, मेरी जिंदगी सिर्फ तुझसे है। ये जैवन जिंदगी तुझसे है प्रभु, और जैवन तू हुआ और तूने मुझे रचा है, और जो तूने रचा वो सब कुछ संसार में जय प्राप्त करने के लिए रचा है। और मैं इस सच्चाई को जानता हूं मेरे खुदावन कि मेरी माता के गर्भ में मुझे तूने रचा। तेरे पवित्र आत्मा जो तेरी उंगलियां थी और तेरे विचारों में जो बातें थी, तूने मेरे स्वरूप और समानता में देखकर प्रभु मुझे रचा। और मुझे जब तूने रचा है तेरे उस कलाम के अनुसार, मैं इस संसार में जयवंत को प्राप्त करने के लिए हूं। और तेरे वचन के अनुसार जयवंत वो प्राप्त करता है जो विश्वास करता है, जो विश्वास करता है। मेरे पवित्र 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 परमेश्वर, तू मुझे विश्वास करने की आत्मा और परख की आत्मा दे। सही चीजों को मांगो, आत्मिक जिंदगी को मांगो, आत्मिक जिंदगी को मांगो, और उस विश्वास की आत्मा को मांगो, और पवित्र आत्मा की सुरक्षा को अपने चारों ओर मांग लो। अपने चारों ओर उस पवित्र दूतों का बाड़ा बांध लो। पवित्र यीशु के पवित्र लहू की सुरक्षा को बांध लो, जिसके अंदर आने का अधिकार कभी भी लूसीफर को नहीं है। हमने सुरक्षा को क्यों नहीं लिया अपनी जिंदगी में, जो परमेश्वर ने हमें सेत में पहले से दिया है। इसलिए यूहन्ना 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं अर्थात यीशु नासरी इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। यूहन्ना 10:10 की आशीष को रिसीव करिए, क्योंकि मेरा यीशु आ चुका और आके चला भी गया, और उसने ये प्रतिज्ञा की। और जब ये प्रतिज्ञा यूहन्ना 10:10 के अनुसार मैं इसलिए आया, दिस इज द रीजन कि वो यीशु के आने का कारण यहां पर वो खुद बताता है। पवित्र आत्मा आपको बताता है। कलीसिया जिसके कान हो वो सुन लो कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मेरा यीशु इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। जीवन भी पाएं लेकिन थोड़ा नहीं, बहुतायत का। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड। रिसीव करो। इस जिंदगी में भी हमें बहुतायत को पाने के लिए यीशु नासरी ने सब कुछ कर दिया, क्योंकि वो आ भी गया और चला भी गया। इसलिए उसने जीवन दे भी दिया और बहुतायत से हमें दे दिया है। रिसीव करें। गलत गलत बातों और शैतान की उन असत्य बातों पे मत आइए। आपकी जीवन की जो भी समस्या है, आज की शाम से ही अपने परमेश्वर के सामने उससे कहना शुरू करें। मुझे सबसे अच्छी बातें वो तब भाती है जब पवित्र आत्मा मुझे कहता है, बेटे मुझे तुझसे बातें करनी है। और जब खुदा की उपस्थिति मेरे इसी कमरे पर आती है और वो मुझे उठाता है और कहता है, तू अपने घुटनों में आ जा, क्योंकि महान सिंहासन तेरे पवित्र स्थानों में तेरे अपने बीच में उतरने को है। और जब वो दूत चारों ओर से पांति बांधते हैं, और जब मेरा घर ही नहीं, मेरे घर का हर एक चारों ओर के सिवा ने जब पवित्र स्वर्गदूतों की सुरक्षा और पवित्र घेरे में आते हैं, और जब मैं अपनी आत्मिक आंखों से उन पवित्र स्वर्गदूतों की सुरक्षा को देखता हूं, मैं अपने परमेश्वर के सामने झुकता हूं। खुदावन, मेरे खुदावन, मैं अकेला कहां, मेरा जयवंत परमेश्वर अपनी पवित्र स्वर्गीय जयवंत सेना को मेरे चारों ओर घेर कर रखता है। इसलिए हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं। यदि आपने ये सोचा कि आप अकेले हो इसलिए आपकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, यदि आपने ये सोचा कि अब और कोई उपाय नहीं, यदि आशीषों और अच्छे भविष्य का रास्ता आपको नजर नहीं आता, खुदाबंद के कलाम पर आओ, खुदाबंद के कलाम पर आओ। रोमियो 6 और उसके 14 पर आ जाओ, और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं
परंतु अनुग्रह के अधीन हो। इसीलिए पवित्र आत्मा हमेशा यह कहता है, परंपराओं की जिंदगी आत्मिक जिंदगी नहीं है, व्यवस्थाओं की जिंदगी आत्मिक जिंदगी नहीं है। यह बड़ा फर्क है। एक पुरानी वाचा के समय तक जो निर्गमन 12 में मूसा के साथ परमेश्वर ने बांधा और मूसा को एक अगवा बनाकर इस्राएलियों से बांधा, वो पुरानी वाचा खत्म हो गई, वो पुरानी वाचा चली गई। उस नई पुरानी वाचा के ऊपर अब मेरे यीशु ने एक नई वाचा बांध दिया। अब इस संसार के मनुष्यों की और अगवों की जरूरत नहीं। एक अगवा, एक महायाजक स्वर्गीय स्थानों में खुदावन के दाहिने आपके लिए जीवन जीवन को जीत कर बैठा, और उसने जीवन जिंदगी अपने पास नहीं रखी, अपने नाम की सामर्थ अपने पास नहीं रखी, अपने लहू की ताकत अपने पास नहीं रखी, स्वर्गदूतों के बाड़े की सुरक्षा अपने पास नहीं रखी, क्योंकि वो तो स्वर्ग में है। लेकिन इस संसार में उसने अपनी संतानों को अपने नाम की सामर्थ दे दिया है। इस संसार में उसने अपनी संतानों को अपने लहू की सामर्थ दे दिया है। इस संसार में उसने अपनी जुबान की हर एक सामर्थ को हमें दे दिया है। इसीलिए अब हम पर पाप की प्रभुता नहीं, क्योंकि अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह और अनुग्रह के अधीन है। ये रोमियो 6 और 14 अनुग्रह के अधीनता में ही जीवन जिंदगी है। अनुग्रह में हमें आना ही होगा। अनुग्रह के अधीन हो जाओ, खुदा के स्वर्गीय स्थान के अधीन हो जाओ। इसीलिए नीति वचन 3 उसका 5 और 6 कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। इसीलिए सबसे अच्छी चीज है आपका वो अकेलापन जो परमेश्वर के साथ बीतता है। अच्छा है कि संसार से आप दूर कर दिए जाओ। अच्छा है कि संसार का मिला हुआ सब चला जाए। अच्छा है कि संसार की सारी आशीषें जो लूसीफर की भी हो सकती है, चाहे वो धन संपत्ति वैभव चाहे कुछ भी हो, यह मिट्टी और मिट्टी के साथ समाप्त होने वाली चीजें, अस्थायी चीजों की नहीं, जीवन जिंदगी के साथ अनंत काल की स्थायी जिंदगी और स्थायी वस्तुओं को मांगिए। यही जिंदगी है, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। आत्मिक जिंदगी के साथ इस संसार में सब कुछ आ जाता है, क्योंकि जब आप आत्मिक जीवन जिंदगी को प्राप्त करते हो तब आत्मा की बातें आपकी जिंदगी में प्रारंभ हो जाएंगे। आत्मिक सुरक्षा, स्वर्ग की सुरक्षा, परमेश्वर के वचन का बाड़ा, यीशु नासरी के लहू की सुरक्षा, सब कुछ में फ्री में। इतनी बातें मेरे लिए है सिर्फ इसलिए कि रोमियो 6 और उसका 14 मेरे और आपके लिए है। तुम पाप की प्रभुता पे नहीं, अब हम लूसीफर की प्रभुता पे नहीं है, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं। इस संसार के धर्म के काम, इस संसार में वो सारी परंपराएं जो धर्म को और ईसाइयत को हमने एक परंपरा बना के रख दिया कि रविवार की आराधना हमें जानी है, लेकिन वो वास्तविक आराधना हमने किया ही नहीं। आत्मा में आत्मा के साथ आत्मिक आराधना हमने की ही नहीं। परमेश्वर के जिंदा कलाम को हमने अपने आत्मा के अंदर कभी लाया ही नहीं। हमारी आराधनाएं इस संसार के लिए नहीं, हमारे कानों और लोगों को अच्छा लगने के लिए थी। हमारे वाद्य यंत्र हमने इसलिए बजा दिए कि हम चाहते हैं कि लोग ये देखें और ये जाने कि हम कितना अच्छा बजाते और गाते हैं। हमारी हर एक वचनों को पढ़ना केवल माइक में आके हमने साउंड बॉक्स में उसे कह दिया, लेकिन कोई भी आत्मिक वास्तविक जिंदगी और आराधना अपने उस आराधना महान परमेश्वर जो स्तुति और भय योग्य परमेश्वर है, एक भय के साथ अपने परमेश्वर के सिंहासन पर टूट कर नहीं आए, आत्मा की तैयारी के साथ नहीं आए, अपने परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करके नहीं आए, वचन को चुराने वाली आत्माओं को अपने से दूर कभी नहीं किया। और औपचारिकता ये व्यवस्था की अधीनता है। शास्त्री और फरीसी भी मूसा की व्यवस्थाओं को अक्षर अक्षर मानते थे, लेकिन खुदावन ने उन्हें कबूल नहीं किया। इसलिए सावधान हो जाइए। रोमियो 6 और 14 तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं है। परंपराओं के अधीन मत डालिए। एक शुक्रवार को हमें उपवास करना है, एक परंपरा ही बनाकर यदि रख लेंगे, ऐसी सारी जिंदगी किया गया उपवास व्यर्थ है। इतने बजे से इतने बजे तक मुझे प्रार्थना करनी है, यदि व्यवस्था और परंपराओं में आपने डालकर रख दिया, लेकिन वो प्रार्थना वास्तविक में आत्मा के साथ नहीं हुई, यदि आपने स्तुति और आराधना की लेकिन आपका हृदय परमेश्वर को पूर्णता के साथ महिमा नहीं दे पाया, आपकी जुबान तो महिमा देती रही, आनंद के लिए आपने बजाया और गाया, सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन है। और अनुग्रह के अधीन है, केवल परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन है। इसलिए जीवन जिंदगी व्यवस्था से नहीं।
परंपराओं से नहीं, अनुग्रह के द्वारा हमें मिली है। इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 2:14, दूसरा कुरिन्थियों 2:14, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। एक बार फिर से उस रहस्य में आइए जो पवित्र आत्मा आपको उन जगहों तक लेकर जा रहा है। कई बार उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पवित्र आत्मा हमें ऐसे लेकर चलता है, शब्दों और शब्दों तक, श्रृंखला और श्रृंखला तक। ओ अद्भुत है। कभी वो पुरानी व्यवस्था पर लेकर जाता है, कभी नए यरूशलेम के प्रकाशन पर लेकर जाता है, कभी वो पत्रियों में हमें लेकर जाता है, कभी भविष्यवक्ताओं से हमें मुलाकात कराता है, कभी इतिहास से परमेश्वर के कार्यों को हमारे सामने प्रकट करता है। वचन यही है जो पवित्र आत्मा हमें लेकर जाए। वचन वो नहीं जो परंपरा के साथ पढ़ा जाए, वचन वही जो पवित्र आत्मा के साथ हो। एक वचन, खुदा का एक कलाम आपकी संपूर्ण जिंदगी के लिए पर्याप्त होगा, आपके नए यरूशलेम में आपके छुटकारे के लिए, आपको उस जगह तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त होगा। दूसरा कुरिन्थियों 2:14 की खूबसूरती को तो देख लीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा को जय के उत्सव में लिए फिरता है। ये जैवन जिंदगी इस वचन के अनुसार किसके साथ है? प्रभु यीशु मसीह के साथ है। इस भेद को जान लिए। दूसरा कुरिन्थियों 2:14। और ये जो जैवन जिंदगी है ये परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, वरना पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए नहीं कहता। यहां पर लिखा है परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। इसका मतलब जैवन जिंदगी कौन देता है? महान सिंहासन, खुद सेनाओं का पवित्र परमेश्वर यहोवा। और उसने ये जैवन जिंदगी क्यों दी? किस में होकर दी? यीशु मसीह में। क्योंकि यीशु मसीह ही आपके लिए एक ऐसा मानव हुआ, जो एकलौता मानव हुआ जिसने मृत्यु को हराकर अनंत काल की जिंदगी में जाकर बैठ गया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा। इसीलिए कितना भेद है उस पहला यूहन्ना 5:6 में, जहां लिखता है विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। और यूहन्ना 3:16 ये कहता है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और दूसरा कुरिन्थियों 2:14 में यही बातें परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए लिखी है कि उसे धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हमेशा हमेशा और हमेशा का आनंद के लिए जैवन जिंदगी प्रभु यीशु मसीह में है, प्रभु यीशु मसीह के शरीर में अपने आप को शामिल करने से है। इसीलिए जब आप सोचते हो ना कि मेरी जिंदगी में इतनी कठिन दौर आए, मेरी जिंदगी में भी बहुत से कठिन दौर आए और अभी भी मेरी जिंदगी में बहुत से कठिन दौर है, लेकिन धन्यवाद हो कि खुदा ने मेरी नजरों को अपने कलाम और नए यरूशलेम में टिका दिया ताकि मैं संसार को और संसार के लाल समुद्र को देखना बंद करूं। यदि आप में से भी कोई ऐसा है जो अभी इस वक्त दुखी है अपने परिवारजनों से, अपने उन आशा के मनुष्यों से जिन पर आपको भरोसा था कि वो आपकी जिंदगी में काम आएंगे, लेकिन काम आने वाला सिर्फ और सिर्फ आपका परमेश्वर है। यकीन मानिए जो कुछ भी आपकी जिंदगी में घट रहा है, चाहे वो शरीर में, चाहे मन में, चाहे वातावरण में, चाहे आपकी परिस्थितियों में, चाहे जीने के लिए भोजन ना मिल रहा हो, चाहे राशन की कमी हो रही हो, चाहे बच्चों के लिए आपको पढ़ाने में कमियां हो रही हो, यकीन मानिए वो सिंहासन जो आशीष का सिंहासन है सच में उस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब मेरी संतानें मनुष्यों पर आसरा करना छोड़कर मुझ पर विश्वास लाएंगी, विश्वास लाएंगी। पहला कुरिन्थियों 10:13 मुझे सहलाता भी है, मुझे दुलारता भी है, मेरे सर पर अपना हाथ भी रखता है। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। यस पिता, मुझे जो असहनीय लगता था मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, आपके साथ। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 10:13 में ये वादा है पवित्र आत्मा के माध्यम से उसी खुदा का, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है और परमेश्वर सच्चा है। ओह, इतनी आशा और इतना प्रेम कभी मैंने अपनी आत्मा में उस बात को
को महसूस नहीं किया। आप मनुष्यों की सांत्वना को सुनकर खुश होते हो। आपको लगता है कि कोई आपके दुख के घड़ी में आपको दो शब्द कह दे जिससे आप बातें कह सको, या जो आपसे बातें कर सके, या तो आप उसकी सुन सको या उससे कह सको। तब लगता है कि मैंने उसे कहकर एक राहत महसूस करी। लेकिन मनुष्य का छुटकारा व्यर्थ है। वो सुन भी सकता है और बहुत ऐसे हैं जो आपके काम नहीं आएंगे। लेकिन पहला कुरिन्थियों 10 और 13 की खूबसूरती लीजिए, सच्चाई भी लीजिए। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। परमेश्वर सच्चा है, वो हमें कभी भी सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ रिसीव द वर्ड्स ऑफ द गॉड। अपने परमेश्वर के सामर्थी वचनों को अपनी जिंदगी में रिसीव करो। इसी सही अर्थों को वो आपकी जिंदगी में लाने नहीं देना चाहता है लूसीफर। इसलिए खंडन करो, संसार की तरफ देखना बंद करो। हमारी परीक्षाएं जो हमारी जिंदगी के साथ चल रही है, परमेश्वर का वचन हमारे साथ है। पहला कुरिन्थियों 10 और 13 की वो कहता है कि तुम्हारी सहने से बाहर अपना हमारा परमेश्वर कभी भी हमें परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। परमेश्वर सच्चा है। लूसीफर और मनुष्य झूठे हैं। उनकी आश्वासन झूठे होते हैं, उनकी कही हुई बातें झूठी होती है, उनकी जुबान झूठी होती है, क्योंकि वो लूसीफर की आत्माओं के द्वारा आपकी जिंदगी के वातावरण में प्रवेश किए हुए वो झूठी आत्माएं हैं, जिन्होंने आपकी जिंदगी को तबाह करने के लिए, यिर्मयाह 29:11 की योजनाओं को तबाह करने के लिए आपकी जिंदगी में प्रवेश कर चुके हैं, वैसे ही जैसे अदन की वाटिका में उन्होंने प्रवेश किया। अय्यूब के समान बाड़ों को हमें बांधना ही होगा, सुरक्षा हमें लेनी ही होगी, हमें परमेश्वर के वचन की आड़ में आना ही होगा, क्योंकि परमेश्वर वचन है और वचन परमेश्वर है, और यही यहोवा का नाम एक दृढ़ गढ़ है जिसमें धर्मी भागकर अपनी सुरक्षा पाता है। और यही वचन परमेश्वर और वचन ही परमेश्वर और परमेश्वर धर्मियों का गढ़ जिस पर छुपकर हमें भागकर शरण पानी है। इसलिए पहला कुरिन्थियों 10 और 13 के अंदर अपने आप को छुपा लो। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। इंतजार करो, तुम्हारे धैर्य के दिन आने वाले हैं। परमेश्वर का उपाय हम में से हर एक की जिंदगी में आने वाला है। हमारी परीक्षाओं का दौर समाप्त हो चुका, हो गया। घोषणा करो। पहले कुरिन्थियों 10 और 13 की आड़ में आओ और घोषणा करो अपने सामर्थ के वचनों को अपने चारों ओर बांध लो, क्योंकि अय्यूब के जीवन के चारों ओर बाड़ा और कुछ नहीं था, परमेश्वर का वचन ही था। अय्यूब की जिंदगी के चारों ओर बांधा गया बाड़ा और कोई नहीं, स्वयं परमेश्वर था। अय्यूब के जीवन के चारों ओर बाड़ा बांधा और कोई नहीं, परमेश्वर का वचन ही था, क्योंकि वचन ही परमेश्वर, और जहां परमेश्वर वहां उसकी सुरक्षा, जहां परमेश्वर वहां उसके हाथ, सब कुछ। इसलिए यदि आपने अब तक ये सोचा था कि अय्यूब की जिंदगी के अंदर कोई अदृश्य बाड़ा था, तो यही अदृश्य है जो वचन दिखाई नहीं देता लेकिन सुनाई देता है। ये बाहरी कानों से नहीं, परंतु अंदर के आत्मिक कानों से। इसलिए पहला कुरिन्थियों 10 और 13 की आड़ में आ जाएं। ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। रिसीव द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के इस वचन को बांध लीजिए, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। निकासी का प्रॉमिस है, जैवन जिंदगी यही है, परमेश्वर के साथ। इसीलिए गलातियों 5 और 16 आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। प्रॉमिस, आत्मा के अनुसार चलो, चिंता नहीं। कई लोग कहते हैं कि मैं बार बार पाप में पड़ जाता हूँ, बार बार मेरी आत्मिक जिंदगी चली जाती है, बहुत से कॉल्स मुझे आते हैं। गलातियों 5 और 16 खा लीजिए और पी लीजिए। आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। कभी नहीं,
क्योंकि आत्मा के साथ चलना पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता है, और जहां पवित्र आत्मा है वहां खुदा की पवित्रता है, और जहां पवित्र आत्मा है वहीं आत्मिक जिंदगी है, और जहां आत्मिक जिंदगी है वहां शरीर की जिंदगी समाप्त के बराबर है। आत्मिक जिंदगी को जितना ऊंचा करो, शरीर की जिंदगी उतनी ही नीची हो जाएगी, और वचन अपने आप में पूरा हो जाएगा जो गलातियों 5 और 16 में है। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। इसे अपने जीवन में स्थापित कर लीजिए। पवित्र आत्मा इस वचन को आपकी जिंदगी के साथ बांधेगा, और न सिर्फ बांधेगा परंतु पवित्र यीशु का पवित्र लहू इस वचन को आपकी जिंदगी के लिए स्थायी कर देगा। शुद्धता आपके लिए अधिकार के साथ यीशु नासरी ने पहले ही दे दी है। जैवन जिंदगी आपकी इसी संसार में प्रारंभ है, प्रारंभ है, प्रारंभ है। रिसीव करें, भूली हुई चीजें, खोई हुई चीजों को फिर से प्राप्त करें। आत्मिक सामर्थ्य जैवन जिंदगी जो आपको पहले ही मिल चुकी है, जिसे आपको नहीं पता था, उसे अभी ले लो, क्योंकि रोमियो 1 और 17 विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से, क्योंकि विश्वास से ही वो जो स्थायी है, अर्थात विश्वास से ही जैवन जीवन है, और जैवन जीवन विश्वास करने वालों के लिए है। इसलिए यूहन्ना 3:16 ने कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश ना होगा परंतु अनंत जिंदगी पाएगा। भेदों में आ जाओ। ना जाने कितनी बार हमने उन वचनों को पढ़ा, लेकिन कभी उन वचनों को अपने अंदर नहीं आने दिया, और कभी पवित्र आत्मा को उसके भेदों को बताने नहीं दिया, परंतु हमने यूट्यूब खोल कर मनुष्यों को खोजा, जबकि पवित्र आत्मा आपके पास ही तो है। इस वक्त भी है, इस वक्त भी है, सच में है। पवित्र आत्मा आपके पास है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके करीब है। रिसीव करें, पवित्र आत्मा को जाने मत दीजिए, उसकी सहायता को कभी इनकार मत करिए, उसके साथ जीना कभी मत छोड़े। एक ही विश्वसनीय व्यक्तित्व, एक ही सत्य व्यक्तित्व, एक ही सही वादा करने वाला, एक ही कभी ना मुकरने वाला, मेरा खुदा का पवित्र आत्मा, जिसके साथ जिंदगी जैवन जिंदगी है। हमने मनुष्यों का आसरा खोजा, हमने मनुष्यों का साथ खोजा। सबसे पहले अपने परमेश्वर का साथ मांग लीजिए। सबसे पहले पवित्र आत्मा जो आपके पास ही खड़ा है, उसके सामने अपने हाथों को फैलाकर कहें, खुदाबंद की आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरा दोस्त, मेरा सहायक, मेरा अगवा, मुझे इस जिंदगी पर ले चल जो तेरे साथ की जिंदगी है। इस संसार में कोई मनुष्य मेरे साथ हो या ना हो, पवित्र आत्मा, मैं तेरे साथ रहना चाहता, तेरे साथ खाना और पीना चाहता और चाहती हूं। है पवित्र आत्मा, मेरे हर पल में तू ऐसे रहे जैसे तू मेरा हिस्सा है, क्योंकि तू ही तो मेरा हिस्सा है। क्योंकि मैं जो हूं इस शरीर में वो नहीं जो आईने में दिखाई देता हूं, परंतु मैं वो हूं जो आत्मा हूं, और वो आत्मा तो तेरा ही हिस्सा है। इसलिए मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। जो हिस्सा तेरा था, मैंने इस शरीर के साथ उस हिस्से को अलग कर दिया था, लेकिन पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। एक बार फिर तूने मेरी आत्मा को अपने वचन से भरकर, अपने भोजन से भरकर मेरी मरती हुई आत्मा को जिंदा कर दिया। अब मेरी आत्मा सांस लेने लगी है, अब मेरी आत्मा सांस लेने लग रही है, मेरी आत्मा अब जिंदा हो रही है, ताकि जिंदा परमेश्वर के अनंत काल की जिंदगी में प्रवेश करे। उस अनंत काल के रास्ते को देखो, उस अनंत काल के लिए उन यरूशलेम के 12 फाटकों को देखो, उस जीवन की किताब को देखो। सच्चाई जिंदगी की वही है, अनंत काल की जिंदगी वही है। 12 फाटकों में से प्रवेश करने के बाद महापवित्र स्थान में परमेश्वर के स्वरूप और समानता में पहुंचने का स्थान भी वही है। यही अनंत जिंदगी है। इसीलिए गलातियों 3 और 11 एक बार फिर से यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता। एक बार फिर से कान खोलकर सुन लीजिए, आपके संसार में की गई धार्मिकता, हमारा आराधनालय में बिना आत्मा के साथ बैठना, हमारा बिना आत्मा के साथ परमेश्वर
परमेश्वर की झूठी स्तुति करना, झूठी धार्मिकता में वो हमें फंसा लेता है, हमें झुंडों और झुंडों में वो कई घंटों तक बैठा देता है, जबकि हमें उन झुंडों की बजाय सबसे पहले अपने परमेश्वर की आत्मा के साथ संगति करनी चाहिए। व्यक्तिगत संगति से बढ़कर और कोई दूसरी चीज नहीं है। मनुष्यों की सहभागिता बाद में आती है, मनुष्यों की संगति बाद में आती है। प्रेरितों को पहले सबसे पहले पवित्र आत्मा मिली और जितने भी प्रेरित, जितने भी चेले थे, उन्होंने व्यक्तिगत तौर से प्रभु यीशु मसीह के पीछे अपनी हामी भरी। वो भीड़ के साथ नहीं आए, वो झुंड में परमेश्वर ने उन्हें नहीं चुना था, वरना सुसमाचार की चारों किताबें उठाकर देख लीजिए, परमेश्वर ने व्यक्तिगत तौर से बुलाया और उन्होंने व्यक्तिगत तौर से उसके पीछा किया, परमेश्वर के साथ रहे, यीशु के साथ रहे। तब पेंतीकोस्ट के दिन उन्हें व्यक्तिगत तौर से उनमें से हर एक के सर के ऊपर पवित्र आत्मा आग के जीभ के समान ठहरा। पूरे झुंड के सर पर एक आत्मा नहीं, हर एक के सर के ऊपर वो आग की जीभें उतरी। व्यक्तिगत संगति पहले है, तब प्रेरितों ने झुंड में जाकर काम किया है। आप उल्टे चलाए जा रहे हो, लूसीफर के द्वारा उल्टे चलाए जा रहे हो। झुंडों और झुंडों में उसने आपको असत्य की बातों में गहराई में जाने से पहले ही रोक दिया है। व्यक्तिगत संगति, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संगति, पवित्र आत्मा से ही पूछना, पवित्र आत्मा के साथ वचनों में बैठना, पवित्र शास्त्र को पवित्र आत्मा के साथ बैठना, पवित्र आत्मा के साथ पढ़ना, पवित्र आत्मा से हर बार प्रार्थना करना। एक एक शब्दों को पढ़ते चले जाइए और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते चले जाइए। ऐ मेरे सहायक, ऐ मेरे दोस्त, इन बातों, इन गहराइयों को आप मुझे बताएं। मैं वैसा ही भूखा और भूखी हूं जैसे एक भोजन के लिए शरीर रहता है। मेरी आत्मा भूखी है, प्रभु मुझे वो भोजन दे दीजिए। इसके सही अर्थों को बताइए। ये प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाएंगी। ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। वचन आपके सामने है, फिर भी आपने व्यवस्था को अपनी जिंदगी का सबसे धार्मिकता बना लिया, परंपराओं को अपनी जिंदगी का धार्मिकता बना लिया। मेरा कोई भी प्रचार वचन से बाहर कभी भी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये अधिकार मुझे नहीं, और मेरी तैयारी सिर्फ आत्मा के साथ सहभागिता होती है कि पवित्र आत्मा जो बातें आज आप करना चाहते हैं मुझसे भी, प्रभु मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूं। तो मुझे दे देना प्रभु। जैसे ही कैमरा ऑन होगा तो मुझे उन वचनों को देना, और हर वो विश्वास के साथ की गई प्रार्थना, विश्वास के साथ मैं आपके सामने बैठता हूं लाइव पे, और लाइव भी वचन रहता है। कोई प्रकाशन नहीं, कोई लिखी हुई बातें नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास कि कहेगा वही, देगा वही, और कहता भी वही है और देता भी वही है। यही विश्वास हमारी अनंत काल की जिंदगी, जैवन जिंदगी है। फिर से गलातियों 3 और 11 यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरोगे, विश्वास के द्वारा। इसीलिए गलातियों 3 और 11 और 1 यूहन्ना 5 और 4 एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ जुड़ते हैं। इतने रहस्यों को ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। इसीलिए रोमियो 6 और 11 के साथ पवित्र आत्मा आज का अंत करता है अपने कलाम का। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। विश्वास के द्वारा जयवंत जिंदगी हम जिंदा रहेंगे। शरीर में जाए तो जाए, क्योंकि आत्मिक जिंदगी शरीर की जिंदगी ही नहीं है। आत्मा की तैयारी करें, नए यरूशलेम की तैयारी करें। हर एक आत्मा उस जगह पर जानी चाहिए। आपकी आत्माओं को यदि हम उस नए यरूशलेम तक पहुंचा पाए तो वो रिवार्ड हमें भी है, और आप यदि कई आत्माओं को उस नए यरूशलेम तक पहुंचा पाओ तो परमेश्वर के साथ अनंत काल की जिंदगी, जैवन जिंदगी का रिवार्ड आपके लिए भी है। आइए सम्मिलित रूप से आत्माओं में, आत्मा के स्थान में पहुंचने की तैयारी करें, नए यरूशलेम में पहुंचने की तैयारी करें। वक्त अभी बीता नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अभी भी वक्त हमारे लिए है। अभी भी पवित्र पवित्र परमेश्वर, आपने हमें जो आनंद जीवन दी है वो स्थायी है और विश्वास से है। इसलिए हम आपके पवित्र वेदी के सामने विश्वास के साथ आते हैं प्रभु। विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है,
और जो अनंत जिंदगी आपने अपने पवित्र यीशु में होकर और उसकी देह में होकर और पवित्र आत्मा की सहायता में होकर दिया है, उसके लिए सिर्फ आपका धन्यवाद करते हैं और अपनी तैयारी करते हैं प्रभु, कबूल करते हैं। पवित्र आत्मा, आज की शाम, आज की रात, हर एक जो आपको पुकारेगा, आप उसके अंदर अपनी आत्मिक जिंदगी को लेकर प्रवेश करेंगे। स्थायी और स्थायी जिंदगी। पवित्र 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 परमेश्वर, हम अपनी नजरें संसार की हर एक बातों को देखना बंद करते हैं और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर यहोवा से प्रेम करते हैं, हर बातें मिलकर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती है। और ये अधिकार हमें मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु स्वर्गीय स्थानों से मिला है। हर वो जगह जहां आपने हमसे वादा किया प्रभु, उन वादों को हम अपनी जिंदगी के पूरी स्थानों में बांधते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन और आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। कल का दिन ठीक 9:30 बजे कल शाम हम फिर से हाजिर होंगे। कल 12 तारीख, लेकिन 13 और 14 तारीख में व्यक्तिगत कार्यों से पारिवारिक समारोह में 2 दिन हम लाइव आपके साथ नहीं आएंगे। सो कल का दिन हमारे पास है और कल परमेश्वर बहुतायत से अपने वचनों से हमसे बातें करेगा। हम उसका धन्यवाद करें। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह।